तंत्र शास्त्र में आत्मा के लिए परम शिव, परमेश्वर, परासंवित, चित, चिति, अनुत्तर इस प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग होता है। वस्तुतः यह जो परम शिव हैं या तंत्र में जो परम तत्व हैं वह प्रकाश विमर्श स्वरूप हैं। प्रकाश उनका स्वरूप और विमर्श उनका स्वभाव है। उन परम शिव में अहम इदम का कोई भेद नहीं है। इसका अर्थ क्या है? अहम इदम का वहाँ सामरस्य है। इस दृष्टि से परम शिव विश्व में भी हैं और विश्वोत्तीर्ण भी हैं। परम शिव सर्वथा सर्वसक्षम है, पूर्ण है, स्वतंत्र हैं और स्वातंत्र उनमें विश्रांत रहता है। और स्वातंत्र से वह पंचकृत्य लीलाएं करते हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और निग्रह, ये पंचकृत्य कहलाते हैं। परम शिव की शक्तियां अनंत हैं, फिर भी 5 शक्तियों को प्राधान्य दिया गया है। वो 5 शक्तियां हैं चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। परम शिव की प्रकाश रूपता जो है वो उनकी चित्त शक्ति है। स्वातंत्र उनकी आनंद शक्ति है। तो पहले चित्त शक्ति और आनंद शक्ति के विषय में बताते हैं, फिर इच्छा, ज्ञान और क्रिया के विषय में बताएंगे। तो चित्त शिव स्वरूप और आनंद शक्ति स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। शिव शक्ति का सामरस्य परम शिव हैं, ये पहले भी बताया। तो इस दृष्टि से वह चिदानंद स्वरूप हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिक दर्शन में या तांत्रिक दर्शन में सच्चिदानंद का प्रयोग वेदांत दर्शन के समान नहीं हुआ है। यहाँ पर परमार्थ दशा में सत अवांग मनस गोचर मान्य है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से उसे चित्त और रसास्वादन की दृष्टि से उसे आनंद कहा जाता है। वस्तुतः सत का स्वरूप ही चित्त और आनंद है, इसलिए उसे अलग से नहीं कहा जाता। माने सत को अलग से नहीं कहते, चिदानंद कहने से ही सत का भी ग्रहण हो जाता है, ऐसा कहने का भाव है। तो चिदानंद के इस सामरस्य में इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये जो 3 शक्तियां हैं, समरसीभूत होकर निर्विभागता पूर्वक विद्यमान रहती हैं। शिव दृष्टि के आधार पर बोल रहे हैं। सुसूक्ष्म शक्ति तृतय सामरस्येन वर्तते चिद रूप आह्लाद परमो निर्विभागः परस्तदा। तो इस दृष्टि से जो चिदानंद है, उस चिदानंद के सामरस्य में इच्छा, ज्ञान और क्रिया जो शक्तियां हैं वो समरसीभूत होकर निर्विभागता पूर्वक रहती हैं। पूर्ण विश्रांत परम शिव में विश्व रचना के प्रति सुसूक्ष्म अभिलाषा उत्पन्न होती है। परम शिव की आनोच्छलित स्वभाव क्रीड़ा जो है वह ही इस अभिलाषा का हेतु है या इस अभिलाषा का कारण है। और उस सूक्ष्म अभिलाषा के आरंभ को औन्मुख्य कहा जाता है। औन्मुख्य वस्तुतः इच्छा का प्रथम भाग है और औन्मुख्य का उत्तरवर्ती भाग इच्छा शक्ति है। तो माने इस तरह से समझिए कि राम का घर श्याम के घर के सामने, श्याम का घर राम के घर के सामने, दोनों कहाँ रहते हैं? आमने सामने। तो इस दृष्टि से औन्मुख्य और इच्छा शक्ति का संबंध है। ये भी शिव दृष्टि में भी उल्लिखित है। तस्योन्मुख्यस्य इच्छा कार्या तस्य ही यो असौ उत्तरो भाग से इच्छा व्यवस्थिता। इस दृष्टि से शिव दृष्टि में उल्लेख किया गया है। तो इसके आधार पर परम शिव का विश्व चिकीर्षा रूप परामर्श जो है वह उनकी इच्छा शक्ति कहलाता है। यह इच्छा शक्ति ही चिद रूप परम शिव के विभिन्न रूपों में अवभासित होने का कारण है, हेतु है। आनंद शक्ति के समान परम शिव की इच्छा शक्ति को भी उनका स्वातंत्र कहा गया है। माने जो स्वातंत्र है वह आनंद शक्ति, इच्छा शक्ति, इनका समन्वित रूप ही है। एक दृष्टि से यह समझना चाहिए। मालिनी विजय वार्तिक में इस विषय में स्पष्ट भी कहा गया है, स्वतंत्र इति तस्य इच्छा शक्ति स्वातंत्र संज्ञिता। और वस्तुतः आनंद शक्ति के स्तर पर स्वातंत्र विश्रांत दशा में विद्यमान रहता है, जबकि इच्छा शक्ति के स्तर पर स्वातंत्र उच्छलित दशा में रहता है। ये भेद है। माने आनंद शक्ति का जो स्तर है वहाँ पर स्वातंत्र बिल्कुल विश्रांत है और इच्छा शक्ति के स्तर पर वह
उच्छलित हो जाता है। इसलिए इच्छा शक्ति को स्वातंत्र्य का पर्याय माना जाता है। परम शिव की इच्छा शक्ति जब किंचित वेद्योन्मुखी होती है तो वह ज्ञान शक्ति कहलाती है। आमर्षात्मका ज्ञान शक्ति ही, ऐसे तंत्रसार का वचन है ही। ज्ञान शक्ति ज्ञात्री ज्ञेय रूपों का अभिभाषण करती है और उनका ज्ञान भी कराती है। परमेश्वर अपनी शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में विभिन्न पदार्थों का वेदाभिभाषण करता है। इस भाषणा को ही शास्त्रों में क्रिया शक्ति कहा गया है। मालिनी विजय वार्तिक में स्पष्ट कहा गया है, भाषणाश्च क्रिया शक्ति रीति शास्त्रेषु कथ्यते यया विचित्र तत्वादि कलना प्रविभज्यते। ऐसा। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इच्छा शक्ति ही उच्छून स्वभावना के कारण विश्वाभास के क्रम से उत्तरोत्तर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का रूप धारण करती है। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी में इसका प्रमाण मिलता है। वहाँ कहा गया है, इच्छा शक्तिश्च उत्तरोत्तरम उच्छून स्वस्वभावतया क्रिया शक्तिर्पर्यन्ती भवति। तो इच्छा शक्ति के स्तर पर भेद अस्फुट रहता है, ज्ञान शक्ति के स्तर पर भेद स्फुट हो जाता है और क्रिया शक्ति के स्तर पर जो भेद है वो प्ररूढ़ हो जाता है। वस्तुतः परम शिव में नानात्म भावों की स्थिति को संभव बनाने वाली ज्ञान शक्ति है, जबकि क्रिया शक्ति उन भेदों को स्फुट रूप से अभिभाषित करती है। तो परम शिव देश काल आकृति और क्रम से सर्वथा निरपेक्ष होने के कारण व्यापक नित्य विश्वरूप और स्वतंत्र हैं। व्यापक होने के कारण सर्वत्र विद्यमान है, नित्य होने के कारण वह सनातन है, विश्वरूप होने के कारण सभी चित अचित रूपों में अभिभाषित और स्वतंत्र होने के कारण सर्वथा स्वाधीन है। ऐसा तंत्रालोक के प्रथम आह्निक में वर्णन किया गया है। अब तंत्र दर्शन में ये जो 5 शक्तियाँ बताई गई हैं, इन 5 शक्तियों के आधार पर परम शिव 36 तत्वों के रूप में अभिभाषित होकर विभिन्न प्रमाता और प्रमेयों के रूपों को धारण करते हैं। वस्तुतः प्रमेय पदार्थों की जो सृष्टि है, माने जो 36 तत्वों की सृष्टि है, वह क्रम विहीन है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्य कारण भाव की काल्पनिकता स्वीकार करने पर यहाँ क्रम का अवभास मात्र होता है कि शिव से लेके धरती तक कुछ क्रम है, ऐसा अवभास मात्र होता है, क्योंकि कार्य कारण भाव की यहाँ कल्पना कर ली जाती है। वस्तुतः यह सृष्टि क्रम विहीन है, या ये कहिए कि बस युगपत रूप से हो जाती है, इसमें कोई क्रम नहीं है। जब सृष्टि करते हैं परमात्मा तो तत्काल सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर एक विशेष बात और समझिए कि परम शिव अपने स्वतंत्र स्पंद भाव से अवरोह की ओर उन्मुख होते हैं। जब अवरोह की ओर उन्मुख होंगे तो उसमें भेद, भेदाभेद और भेद भूमिका यह क्रमशः उत्पन्न होती हैं। ये कार्य कारण भाव की कल्पना के आधार पर कह रहे हैं। और ये जो भेद, भेदाभेद और भेद भूमिका परमात्मा अपने स्वातंत्र से स्फार रूप विश्व के अभिभाषण में प्रयोग करते हैं। तो ये औपचारिक कथन मात्र है। तो अभेद, भेदाभेद और भेद भूमिकाओं का यह जो विभाग है, ये प्रमाताओं को होने वाले प्रत्यविमर्श के कारण है। अभेद तथा भेदाभेद भूमिकाएं शुद्धाध्वा के अंतर्गत सन्निविष्ट हैं, जबकि भेद भूमिका जो है वो अशुद्धाध्वा के अंतर्गत आती है। शुद्धाध्वा और अशुद्धाध्वा क्या हैं? शुद्ध अध्वा है शिव से लेकर के शुद्ध विद्या पर्यंत, और अशुद्ध अध्वा है माया से लेकर के धरती पर्यंत या पृथ्वी पर्यंत। अब इन 36 तत्वों का क्या क्रम है और कैसे उनकी उद्भासना होती है, उस पर प्रकाश डालते हैं। परम शिव का प्रथम स्पंद शिव तत्व कहलाता है। प्रकाश स्वरूप शिव तत्व में चित शक्ति का प्राधान्य होता है। तो शिव तत्व के पर प्रमाता का जो प्रत्यय है वह शुद्ध अहम द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इसके अतिरिक्त विशुद्ध अहम की स्थिति में किसी अन्य की उपस्थिति असंभव होने के कारण शिव तत्व में प्रमेय का अभाव होता है।
उन्मेष की ओर उन्मुख परम शिव की स्वतंत्र इच्छा ही समस्त विश्व को अपने भीतर ऐक्य भाव से निलीन करने रहने के कारण शक्ति तत्व कहलाती है। माने उसके अंदर जो समस्त विश्व है वह एकीभूत होकर के रहता है शक्ति तत्व के अंदर। क्षेमराज जी ने शक्ति तत्व को परम शिव का प्रथम स्पंद कहा है, जबकि षट्त्रिंशित तत्व संदोह में जो राजानक आनंद हैं उन्होंने शिव तत्व को परम शिव के प्रथम स्पंद के रूप में माना है। अभिनव गुप्ताचार्य जी ने तंत्रालोक में शिव समावेश के प्रसंग में शिव शक्ति और शक्तिमान और शक्ति को त्रुटि द्वय के रूप में स्वीकार किया है। 10वें आहनिक में उन्होंने यह वर्णन किया है, जो है अभिनव गुप्त जी ने, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अतएव शिवावेशः द्वितुटिः परिगीयते एका तु सा त्रुटिस्तत्र पूर्णा शुद्धेव केवलम द्वितीया शक्ति रूपे वह सर्वज्ञान क्रयात्मिका। ऐसा वहाँ उन्होंने 10वें आहनिक में कहा है। वस्तुतः शिव तत्व परम शिव का विश्वोत्तीर्ण स्वरूप है तथा शक्ति तत्व में उन्मीलित विश्व एक के भाव से निलीन या विलीन रहता है। तो इस दृष्टि से शक्ति तत्व को ही विश्वोन्मूलन के प्रति परम शिव का प्रथम स्पंदन कहना समीचीन है या उचित है। विमर्श स्वरूप शक्ति तत्व में आनंद शक्ति का प्राधान्य होता है। भाई शिव तत्व में जो है चित शक्ति का प्राधान्य हुआ, जो प्रकाश स्वरूप हैं। अब विमर्श स्वरूप शिव जो शक्ति तत्व हैं उनमें आनंद शक्ति का प्राधान्य रहता है। तो शक्ति निषेध व्यापार रूपा है। निषेध व्यापार रूपा का अर्थ क्या है कि यह परम शिव के अहम इदम सामरस्य में व्यवधान डालकर इदम को प्रत्याहृत कर देती है। तो शक्ति तत्व के परमाता का प्रत्यय अहम अस्मि इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो परम शिव में शिव तत्व और शक्ति तत्व का यह जो आभास है पूर्णतः अभेद भूमिका का आभास है। शिव शक्ति तत्व परमार्थतः एक ही हैं। विज्ञान भैरव विवृत्ति में स्पष्ट किया गया है इस विषय में। शिव शक्ति द्वैधम प्रकाश विमर्श स्वरूपम परमार्थतः एकम एव तत्वम प्रकटी भवेत, ऐसा विज्ञान भैरव विवृत्ति में स्पष्ट कहा है। तो परवर्ती सृष्टि में, माने अब जो आगे की सृष्टि होगी शिव शक्ति से आगे की, उस परवर्ती सृष्टि में अगला तत्व सदाशिव तत्व कहलाता है। सदाशिव तत्व में इच्छा शक्ति का प्राधान्य होता है। सदाशिव तत्व पहला तत्व है जिससे सत का ज्ञान होता है, क्योंकि उससे ऊपर की दशा में सत असत के विकल्प का सर्वथा अभाव रहता है, इसलिए इसे सदाख्य तत्व भी कहते हैं। शिव तत्व को सदाख्य तत्व भी कहा जाता है, ये कहने का भाव है। तो सदाशिव तत्व को परम शिव का अंतर्निमेष कहा जाता है। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका में स्पष्ट कहा गया है, निमेषो अंतः सदाशिव। सदाशिव तत्व के प्रमाता का प्रत्यय अहम इदम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सदाशिव तत्व के स्तर पर अहंता के प्रकाश का प्राधान्य होने के कारण विश्व की प्रतीति अस्फुट रहती है। अब इसके बाद में, यानी सदाशिव के बाद में ईश्वर तत्व आता है, और परम शिव का जो बहिर्उन्मेष है वही ईश्वर तत्व कहलाता है। ईश्वरो बहिर्उन्मेषः, ऐसा ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका का वचन है। इसमें ज्ञान शक्ति का प्राधान्य है और ईश्वर तत्व के प्रमाता का प्रत्यय इदम अहम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस स्तर पर इदंता का प्राधान्य होता है। विश्व का स्फुटतया वेद्य परामर्श होता है। जिस प्रकार सदाशिव तत्व विश्व के निमेष अर्थात प्रलय का परिचायक है, उसी प्रकार ईश्वर तत्व विश्व के उन्मेष या विकास का परिचायक है। ईश्वर तत्व और सदाशिव तत्व रूपी उन्मेष निमेष को शुद्ध स्पंद भी कहा जाता है। ये ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी में स्पष्ट कहा गया है 3.1.3 में। अब अवरोह क्रम में ईश्वर तत्व के बाद शुद्ध विद्या तत्व आता है। इसे सद्विद्या तत्व भी कहते हैं। जिस प्रकार परम शिव का बहिरोन्मुख्य शक्ति तत्व कहलाता है, उसी प्रकार सदाशिव और ईश्वर का बहिरोन्मुख्य शुद्ध विद्या तत्व कहलाता है। इसमें क्रिया शक्ति का प्राधान्य होता है। इस प्रकार समाधृत तुलापुटन न्याय से अहम और इदम दोनों एक समान परामर्शित होने लगते हैं। इस स्थिति में तो यहाँ ये कह सकते हैं कि समानाधिकरण्य भाव से शुद्ध विद्या तत्व के प्रमाता का प्रत्यय अहम इदम अस्मि अथवा अहम च इदम च इसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।
शुद्ध विद्या के द्वारा ईश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव स्वरूप इस संवेदन करते हैं। माने ईश्वर भी स्वरूप संवेदन करेंगे, सदाशिव भी स्वरूप संवेदन करेंगे, शक्ति और शिव भी स्वरूप संवेदन करेंगे। इन चारों के स्वरूप संवेदन में जो हेतु बनेंगी वो शुद्ध विद्या तत्व ही बनेगी, क्योंकि शुद्ध विद्या के अतिरिक्त स्वरूप संवेदन का अन्य कोई साधन है ही नहीं। तो इस स्तर पर सभी परामर्श मानसिक होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये जो तत्व पंचक कहा गया, शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या, यह शुद्ध अध्वा कहा जाता है, क्योंकि इस पंच प्रकारता में साक्षात शिव की इच्छा ही कर्तृत्व वहन करती है। अहम और इदम दोनों विमर्श रूप हैं, उन दोनों विमर्श रूपों का स्पर्श होने के कारण सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या तत्व को भेदाभेद भूमिका के अंतर्गत माना जाता है। माने शिव शक्ति अभेद भूमिका के अंतर्गत हैं और जो सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या हैं वह भेदाभेद भूमिका के अंतर्गत हैं, क्योंकि यहाँ अहम और इदम दोनों का विमर्श रूप स्पर्श होता ही है। कम और ज़्यादा उसकी एक अलग उसका विभव रहता है अलग अलग स्तर पर, परंतु अहम इदम दोनों के विमर्श रूप का स्पर्श होता है सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या तत्व की भूमिका पर, इसीलिए इनको भेदाभेद भूमिका के अंतर्गत मानते हैं। सोमानंद जी ने शक्ति तत्व में इच्छा शक्ति का प्राधान्य माना है और सदाशिव में ज्ञान शक्ति का प्राधान्य माना है, ईश्वर तत्व में क्रिया शक्ति का प्राधान्य और शुद्ध विद्या तत्व में स्थूल वेदना का प्राधान्य स्वीकार किया है। तो ये सोमानंद जी का अपना एक विशेष दृष्टिकोण है। जबकि अन्य ग्रंथों में देखें तो शिव तत्व में चित्त शक्ति का प्राधान्य, शक्ति तत्व में आनंद शक्ति का प्राधान्य, सदाशिव में इच्छा शक्ति का प्राधान्य है, ईश्वर तत्व में ज्ञान शक्ति का प्राधान्य है और शुद्ध विद्या में क्रिया शक्ति का प्राधान्य है। ऐसा जो है अन्य ग्रंथों में देखने को मिलता है। अब शुद्ध विद्या, ये जो हमने बताया, ये जो शुद्ध अध्वा के विषय में, ये जो 5 तत्वों के विषय में बताया, इस शुद्ध अध्वा के कर्ता स्वयं भगवान शिव हैं। और शुद्ध अध्वा से आगे की जो सृष्टि है, जो अशुद्ध अध्वा कहलाती है, माया से लेकर धरणी पर्यंत, इसमें माया तत्व से लेकर और पृथ्वी तत्व तक कुल 31 तत्व आते हैं अशुद्ध सृष्टि में या अशुद्ध अध्वा में। और इस अशुद्ध अध्वा के कर्ता अघोरेश अनंत भट्टारक हैं। तंत्र दर्शन यात्रिक दर्शन के अनुसार अनंतनाथ अथवा अनंत भट्टारक शुद्ध विद्या तत्व से नीचे तथा माया तत्व से ऊपर अवस्थित माने गए हैं। ये वही स्थिति है जहाँ पर विज्ञानाकल जो प्रमाता है वो प्रतिष्ठित रहता है। यह स्थान महामाया कहलाता है। इस महामाया को अलग तत्व के रूप में नहीं गिना जाता, अपितु यह शुद्ध विद्या तत्व के अंतर्गत ही परिगणित है। मतलब शुद्ध विद्या के निम्नतम स्तर पर यह परिगणित है। तो अनंत भट्टारक या अनंतनाथ महामाया के क्षेत्र में अवस्थित रहते हुए शासन करते हैं और माया से लेकर मूल प्रकृति तक की सृष्टि को संपन्न करते हैं। इस सृष्टि को अभिव्यक्त करने में अनंतनाथ पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। वे शिव की इच्छा के अधीन तथा भोग लोलुप प्राणियों की भोग लोलिका या भोग वासना के अनुसार ही माया आदि तत्वों की सृष्टि करते हैं। ये कहाँ से बोल रहे हैं? ये तंत्रालोक के 9वें आहनिक के 61वें श्लोक के आधार पर हमने कहा है। प्रलय काल में अनंतनाथ प्रकृति, पुरुष और 5 कंचुक सहित माया का संहार करते हैं। संहार दशा में जो बद्ध प्राणी हैं उनकी भोग वासना संस्कार के रूप में सुषुप्त पड़ी रहती है। अब ऐसे भोग लोलुप प्राणियों के लिए अनंतनाथ मायीय तत्वों की पुनः सृष्टि करते हैं। यह सृष्टि सापेक्ष है, सर्वथा स्वातंत्र लीला में नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्राणियों की भोग वासनाएं हैं, जो उनके अवशिष्ट कर्म बचे हैं, वह कारण बनते हैं। उन जीवों के कर्म को का भुगतान करने के लिए सृष्टि की जाती है अनंतनाथ के द्वारा, ऐसा यहाँ पर मान्य है। अब आगे माया तत्व के विषय में कहते हैं। अब आगे की जो सृष्टि होगी अनंत भट्टारक के द्वारा, उस विषय में कह रहे हैं कि सृष्टि के अवरोह क्रम में अनंत भट्टारक माया तत्व को उत्पन्न करते हैं। वस्तुतः अनंत भट्टारक परम शिव की इच्छा के अनुरूप ही माया तत्व की सृष्टि करते हैं, ये पहले बताया। यह माया तत्व आगामी जड़ सृष्टि का उपादान कारण है। तंत्र सार में स्पष्ट कहा है, माया मय तत्वम उपादान कारणम, ऐसा।
ध्यान देने वाली बात है कि तंत्र दर्शन में माया शब्द का व्यवहार अनेक प्रकार से हुआ है। माया के सूक्ष्म से स्थूल रूप क्रमशः माया शक्ति, माया तत्व और माया ग्रंथि हैं। अब यही माया की त्रिपुटी कहलाती है। इसका स्पष्ट वर्णन आपको स्वच्छंद तंत्र के 10वें पटल में मिलेगा। स्वच्छंद तंत्र का 10वां पटल 1141वीं कारिका में इस पर जो क्षेमराज जी ने भाष्य किया है स्वच्छंदोद्योत, उसका अध्ययन करना चाहिए। और तंत्रालोक विवेक माने जो तंत्रालोक का 8वां आहनिक है उसकी 298 से 337वीं जो कारिका है उसमें विशेष रूप से माया की इस त्रिपुटी के विषय में कहा गया है और जयरथ जी ने तंत्रालोक विवेक में विशेष रूप से वर्णन किया है। यहाँ हम संक्षेप में बता देते हैं। माया शक्ति को परम शिव की स्वरूप गोपनात्मिका इच्छा शक्ति कहा जाता है। जैसा कि क्षेमराज जी ने ज्ञानम बंधः जो प्रथम उन्मेष का द्वितीय सूत्र है वहाँ पर भी इंगित किया है इसी बात को। तो माया शक्ति जो है वह तिरोधानकारी है। यह महामाया के ही समतुल्य है, माने माया शक्ति और महामाया एक ही चीज़ है। ये जो महामाया शक्ति है ये माया शक्ति सृष्टि प्रक्रिया के सोपान पर समस्त जड़ाभास के उपादान कारण के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है और माया तत्व कहलाती है। माया तत्व व्यापक, गहन, अरूप और समस्त विलय का स्थान है, ये ध्यान रखना चाहिए। माया तत्व एक है और अभिन्न है, जबकि कला से पृथ्वी पर्यंत जो आवरण जाल है वह असंख्य और विचित्र है। माने माया तो एक है, अब इसके नीचे की जो सृष्टि है कला से लेकर धरणी पर्यंत वो एक एक जीव के लिए अलग अलग है, ऐसा कहने का भाव है। कहाँ से बोल रहे हैं इस विषय को? ये हम कह रहे हैं तंत्रालोक के 8वें आहनिक के 324वें श्लोक के आधार पर। अब ये जो कला से पृथ्वी पर्यंत जो भेदमयी तत्व परंपरा की प्रसूति का हेतु है वह माया ग्रंथि कहलाता है। यह ग्रंथ्यात्मक स्थूल स्वभाव वाली होती है जो माया ग्रंथि है। माया ग्रंथि माया तत्व का ही कार्य है, इसे माया गुहा भी कहा जाता है। वस्तुतः माया की त्रिपुटी में ही सारे पाश अवस्थित रहते हैं। माया सभी पाशों का जो है उत्पत्ति स्थान है। स्वच्छंदोद्योत में कहा है भाष्यकार जी ने, क्षेमराज जी ने, माया ही सर्वेषाम पाशानाम उत्पत्ति भूहु। तो इस माया के कारण ही शिव मलों से आवृत होकर संकोच ग्रहण के कारण जीव बन जाते हैं। आणव मल माया शक्ति अर्थात महामाया के कारण है, माय्य मल माया तत्व के कारण है और कार्म मल जो है वह जीव के अंतःकरण में रची बची वासनाओं के कारण है। अब ये जो कथन हमने कहा है यह सकल प्रलयाकल और विज्ञानाकल प्रमाताओं में विद्यमान मलों के आधार पर कहा है। माया जो है वह आत्मा को आवृत करके भेद बुद्धि उत्पन्न करती है। माया के प्रभाव से इदम स्पष्टतः भिन्न और परिमित वस्तुओं के रूप में दिखाई देने लगता है। शिव सूत्र में तत्वों के अविवेक को माया कहा गया है। इस पर भी आगे जब शिव सूत्र का व्याख्यान जो हम कर रहे हैं वहाँ पे कहा जाएगा। अब इस माया तत्व से आगे की सृष्टि के विषय में बताते हैं। भगवान अनंतनाथ माया से जो है आगे की सृष्टि करते हैं। तो वो कैसे सृष्टि करते हैं? तो अनंतनाथ क्या करते हैं, इस माया तत्व में क्षोभ उत्पन्न करते हैं, जिससे 5 कंचकों सहित प्रकृति तत्व पर्यंत जो है तत्वों की सृष्टि हो जाती है। कला, अविद्या, राग, काल, नियति ये 5 कंचुक कहलाते हैं। तत्वों के कार्य कारण भाव की दृष्टि से कला को माया का कार्य माना गया है, जबकि विद्या, राग, काल और नियति ये चारों कला के कार्य हैं। मतलब माया का कार्य है कला और कला के कार्य हो गए अविद्या, राग, काल और नियति। ऐसा अभिनव गुप्त जी ने तंत्रालोक में इस पर स्पष्ट जो है व्याख्यान कर दिया है 9वें आहनिक के 203वें श्लोक में। तो इन 5 कंचकों के साथ माया तत्व को भी परिगणित कर लें तो कंचकों की संख्या 6 हो जाती है। माया, कला, राग, विद्ये, कालो, नियति रेव च कंचुकानि षडुक्तानि संविदस्थितौ पशु। तंत्रालोक 9-204 उसमें कहा गया है। माया शक्ति द्वारा परम शिव के स्वरूप का आवरण होने के पश्चात
माया तत्व रूपी उपादान कारण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न पंचकंचुक उसके सर्वत्व को किंचिदत्व में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं उस विषय में यहाँ थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हैं। षट्त्रिंशत् तत्व संधों के आधार पर बोल रहे हैं। कला तत्व परम शिव के सर्व कर्तृत्व को किंचित कर्तृत्व में परिणत करता है। ठीक, कला तत्व से किंचित ज्ञत्वोन्मीलन रूपा विद्या तत्व की उत्पत्ति होती है। यह विद्या तत्व परम शिव के सर्वज्ञत्व को किंचित ज्ञत्व में परिणत कर देता है। राग तत्व परम शिव की पूर्ण तृप्ति को संकोच करके उसे यत किंचित भोगों में आसक्त करता है। यह राग तत्व बुद्धि के धर्म स्थूल राग से ज़्यादा सूक्ष्म है, यह समझना चाहिए। ये वैसा वाला राग नहीं है कि हम किसी वस्तु में अनुरक्त हो गए, तो उससे अलग है ये। अब इसके बाद में आता है काल तत्व। काल तत्व के द्वारा परम शिव का नित्यत्व संकुचित होता है, जिससे वह वर्तमान अतीत अनागत में परिच्छिन्न हो जाते हैं, यानी काल से आबद्ध हो जाते हैं। अब नियति तत्व के द्वारा परम शिव की स्वातंत्र नामक शक्ति का संकोच होता है, जिसके कारण वह विशिष्ट कार्य व्यापार में नियुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार विशिष्ट कार्य व्यापार में योजना का विधान करने वाले तत्व को नियति तत्व कहते हैं। वस्तुतः माया के प्रभाव से परम शिव की सर्वकर्तृत्ता, सर्वज्ञत्व, पूर्ण तृप्ति, नित्यत्व और स्वातंत्र्य संकोच को प्राप्त करके क्रमशः कला तत्व, विद्या तत्व, राग तत्व, काल तत्व और नियति तत्व का रूप धारण करते हैं। कलादि तत्वों के द्वारा परम शिव के सर्वत्व का किंचितत्व में संकोच होता है। यह मात्र औपचारिक कथन है, यह भी समझिए। वस्तुतः जो शिव हैं वह तो यथावत अपनी स्थिति में बने रहते हैं, परंतु यह जो पूरी विश्व की संरचना बताई जा रही है, तत्वों की संरचना बताई जा रही है, यह उनकी लीला के आधार पर ही बताई जा रही है, उनकी स्वातंत्र्य लीला के आधार पर बताई जा रही है, इसलिए इसको औपचारिक कथन कह रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिविध मल और 6 कंचुकों के मध्य पर्याप्त भेद है। यहाँ ध्यान से समझें। अभिनव गुप्त के अनुसार मल अणु के भीतर तक प्रविष्ट रहते हैं, जबकि कंचुक जीव को बाहर से ही आवृत करते हैं। जैसे मोती सीप के अंदर रहता है, उसी प्रकार त्रिविध मल जीव के अंदर रहते हैं। और इसके विपरीत जैसे चावल के ऊपर उसका छिलका रहता है, धान के ऊपर उसका तुष रहता है, छिलका आवरण रहता है, उसी प्रकार षट कंचुक जीव को आवृत करते हैं ऊपर से। तो तंत्रालोक में इस विषय में कहा गया है, एतेन मलः कथितः कम्बुक वदणोः कलादिकम तुष्वत। माने जो कलादि कुंचक हैं वह तो तुष्वत हैं, बाहरी आवरण के समान है, जबकि मल जो है वह तो कम्बुक वद अणु में अंदर तक प्रविष्ट है। तो ये मल का और आवरण का या जो हमारे कंचुक हैं उनका भेद है। अब आगे कह रहे हैं, षट कंचुकों से जो आवृत परम शिव परिमित होकर पुरुष तत्व के रूप में परिणत हो जाते हैं। ये भी जो है समझना चाहिए कि अब सृष्टि हो रही है सांख्य दर्शन के अनुसार। जैसे सांख्य में सृष्टि मानी गई है पुरुष तत्व से धरती तत्व तक, अब उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। माने जो षट कंचुकों से आवृत परम शिव हैं वह परिमित होकर के पुरुष तत्व के रूप में परिणत होते हैं। अब इस पुरुष तत्व को तांत्रिक परिप्रेक्ष्य में अणु, जीव, पुमान, मितात्मा, पुद्गल इन नामों से कहा जाता है। षट कंचुकों से आवृत होने के कारण इसकी संज्ञा पशु भी है। तंत्र दर्शन के अनुसार प्रकाश स्वरूप चिदात्मा परम शिव अपने स्वरूप प्राच्छादन की इस क्रीड़ा में अपने आप को अनंत अणुओं के रूप में प्रकट करते हैं। ऐसा तंत्रालोक के 13वें आह्निक की 103वीं कारिका में अभिनव गुप्त जी ने स्पष्ट किया है। देवः स्वतंत्र चिदरूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः रूप प्रच्छादन क्रीड़ा योगात अणु अनेककः। माने वह अनेक रूपों में परिणत हो जाते हैं। अब त्रिक दर्शन के अनुसार प्रकृति तत्व या प्रधान कला का वेद्य रूप बता रहे हैं। जो प्रकृति तत्व है या प्रधान है, जो कला कही गई ऊपर कला तत्व कहा गया, उस कला का वेद्य रूप कार्य है। वेद्य मात्रम स्फुटम भिन्नम प्रधानम सूयते कला। तंत्रालोक 9 214।
माने जो कला तत्व है उस कला तत्व को आधार मान करके कह रहे हैं कि प्रकृति तत्व अथवा प्रधान जो है वो कला का वेद्य रूप कार्य है। पुरुष वेदक है और प्रकृति वेद्य मात्र है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कला तत्व से भोग्य प्रकृति तत्व और भोक्ता पुरुष तत्व की युगपत अभिव्यक्ति होती है। कहाँ से कह रहे हैं? तंत्रालोक 9:215 स्पष्ट कहा है, समम एव ही भोग्यंश्च भोक्तारंश्च प्रसूयते। स्पष्ट कहा वहाँ उन्होंने, अभिनव गुप्त जी ने। तो यहाँ तंत्र दर्शन में भी सांख्य दर्शन के समान प्रकृति को सत्व रज और तमस इन तीनों गुणों की साम्यात्मक अक्षुब्ध अवस्था माना गया है। तंत्रालोक विवेक में स्पष्ट कहा है इस विषय में जयरथ जी ने, तदेवं सत्व रजस्तम साम साम्यात्मकम अक्षुब्धम रूपम प्रधानम इति युक्तम। ऐसा तंत्रालोक विवेक में 9वें आहानिक के 222वें श्लोक के भाष्य में जयरथ जी ने स्पष्ट किया है। वस्तुतः प्रकृति तत्व शिव की इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्तियों का समष्टि रूप है, जिसे शांता शक्ति भी कहा जाता है। सत्व रज और तमस इन ज्ञान इच्छा और क्रिया शक्तियों का ध्रुवीकरण मात्र है। मानिए जो ज्ञान इच्छा और क्रिया शक्तियां हैं, इन शक्तियों का ध्रुवीकरण मात्र सत्व रज और तमस गुण हैं। माने ज्ञान शक्ति ध्रुवीकृत होकर के सत्व गुण में परिणत होती है, इच्छा शक्ति ध्रुवीकरण होकर रजस तत्व में परिणत होती है, और जो क्रिया शक्ति है वो ध्रुवीकृत होकर के तमस में या तमोगुण में परिणत होती है। ऐसा षट्त्रिंशत् तत्व संधों की 13वीं कारिका में स्पष्ट किया गया है। सांख्य दर्शन से थोड़ा भिन्न दृष्टिकोण यहाँ पर है, उसके विषय में कहते हैं कि सांख्य दर्शन से भिन्न त्रिक दर्शन में एक प्रकृति को स्वीकार नहीं किया गया है। माने सांख्य दर्शन में तो प्रकृति एक है, परंतु यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रकृति एक नहीं है तंत्र दर्शन में, अपितु यहाँ अनंत अणुओं के भोग के लिए प्रकृतियों की भी संख्या अनंत मानी गई है। तंत्रालोक विवेक में इसको भी स्पष्ट कर दिया है भाष्यकार जी ने 9वें आह्निक के 214वें श्लोक के भाष्य में, तच्च भिन्नम प्रति पुम नियतत्वात् अनेकम इति। कौन? प्रकृति। तो प्रकृति की अनेकता यहाँ बता दी। अब इस सृष्टि क्रम में इस स्थान पर ईश्वर की इच्छा से क्षुब्ध लोलिक पशु के लिए स्वतंत्रेश श्रीकंठनाथ प्रकृति के गुणों की साम्य अवस्था में क्षोभ उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रकृति का गुण साम्य क्षुब्ध हो जाता है। माने अब तक तो प्रकृति थी साम्य की अवस्था में, गुणों का साम्य उसमें था। अब क्या हुआ कि जो स्वतंत्रेश भगवान श्रीकंठ हैं, उन्होंने जो लोलिक पशु है, लोलिक पशु माने जो कर्म वासनाओं से बंधे हुए पशु हैं, जिनके कर्म अभी अवशिष्ट हैं, उनके कर्मों के भोग के लिए भगवान क्या करेंगे? उस प्रकृति के गुण साम्य में क्षोभ उत्पन्न करेंगे। माने प्रकृति के गुण साम्य में क्षोभ भगवान श्रीकंठ ने उत्पन्न किया, स्वतंत्रेश भगवान श्रीकंठ ने, परंतु उस क्षोभ का कारण बना पशुओं का अवशिष्ट कर्म। ये ध्यान देने वाली बात है। जो पशुओं का या जीवों का अवशिष्ट कर्म है, उस कर्मों के भोग के लिए भगवान श्रीकंठ जो त्रिगुणात्मक साम्य अवस्थापन्न प्रकृति है उसमें क्षोभ उत्पन्न करते हैं। और इस क्षोभ के हो जाने के कारण आगे की सृष्टि होती है। कहाँ से बोल रहे हैं? तंत्रालोक विवेक 9:225 इसके आधार पर बोल रहे हैं, भाष्य में देखना चाहिए। अब यहाँ से आगे की सृष्टि प्रक्रिया सांख्य दर्शन सम्मत सृष्टि प्रक्रिया के समान ही है। प्रकृति में उत्पन्न गुणक्षोभ से अंतःकरण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म भूत, तन्मात्राएं तथा महाभूतों की उत्पत्ति होती है। सत्वगुण युक्त ज्ञान शक्ति जब निर्णय अथवा बोध का कारण बनती है, तब वह बुद्धि तत्व कहलाती है। षट्त्रिंशत् तत्व संधों की 15वीं कारिका देखें इस विषय में। इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष और संस्कारजन्य स्वप्न आदि ये 2 प्रकार के प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ते हैं। पुम बोध की अभिव्यक्ति का ध्रुव आधार होने के कारण बुद्धि की वृत्ति को बोध कहा जाता है। पुम बोध व्यक्ति भूमित्वात् बोधो वृत्तिर्ममेर्मता। तंत्रालोक विवेक 9:229 स्पष्ट कहा वहाँ अभिनव गुप्त जी ने। अब बुद्धि तत्व से अहंकार तत्व उत्पन्न होता है। प्रतिबिंबित पुरुषाकार को लक्ष्य करके वेद्य कलुष प्रकाश में जो आत्माभिमान है
उसे अहंकार तत्व कहते हैं। तंत्रालोक 9-230 में स्पष्ट कहा है अभिनव गुप्त जी ने, बुद्धेरहंकृततादृक्षे प्रतिबिंबित पुमस्कृते प्रकाशे वेद्य कलुषे यद अहम अननात्मता। यह अहंकार तत्व रजोगुणी इच्छा शक्ति से संबंधित है। यह भी समझिए, षट्त्रिंशत् तत्व संधो 14वीं कारिका में यह स्पष्ट कर दिया। इच्छा से रजो रूपा अहंकृति रासीद अहम प्रतीति करी, ऐसा। और ये जो पंच प्राण हैं, पंच प्राण कौन से? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये इस अहंकार का असाधारण कार्य हैं, जो अहंकार की वृत्ति भी कहलाते हैं। माने अहंकार की जो वृत्ति हैं यह पंच प्राणों के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। इनको इसलिए पंच प्राणों को अलग से नहीं कहा, अहंकार तत्व से पंच प्राणों को भी समझ लेना चाहिए, ऐसा यहाँ भाव है। तंत्रालोक विवेक 9-231 में ऐसा स्पष्ट कहा गया है। तो प्राणों को तत्वों के अंतर्गत परिगणित तो नहीं किया जाता है और उनको अहंकार तत्व से ही समझ लें, ऐसा संकेत किया है तंत्रालोक विवेककार ने 9वें आहनिक की 231वीं कारिका के भाष्य में। अब ये जो अहंकार है मुख्य से 3 प्रकार का होता है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। जो सात्विक अहंकार है उससे मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये उत्पन्न होती हैं। तंत्रालोक विवेक 9-234 में इसके विषय में कहा गया है। षट्त्रिंशत् तत्व संधोह के अनुसार मनस्तत्व तमोगुणी क्रिया शक्ति से संबंधित है। ये थोड़ा सा भेद है षट्त्रिंशत् तत्व संधोह के कथन में और तंत्रालोक के कथन में। तो तंत्रालोक के कथन को ही हम प्राय प्रधानता देते हैं। अब आगे कहते हैं कि बुद्धि, अहंकार और मन ये 3 अंतःकरण कहलाते हैं। बुद्धि से बोध होता है, अहंकार से संरंभ या गर्व होता है, मन से इच्छात्मक संकल्प रूप क्रिया का अध्यावसाय होता है। तंत्रालोक विवेक 9-236 में इस विषय में कहा गया है। तांत्रिक दर्शन में त्रिविध अंतःकरण मान्य है। त्रिविध अंतःकरण माने बुद्धि, अहंकार और मन, ये मान्य है। जबकि वेदांत में अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये मान्य है। और प्रकारांतर से अंतःकरण पंचक भी मान्य है वेदांत में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और साधारण अंतःकरण इस दृष्टि से। परंतु यहाँ तांत्रिक प्रक्रिया में जो है अंतःकरण को त्रिविध माना गया है, मन, बुद्धि और अहंकार की दृष्टि से। अब जैसे पहले कहा कि सात्विक अहंकार से मन और 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। अब कहते हैं रजोगुण प्रधान अहंकार से 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है और तमोगुण प्रधान अहंकार से 5 सूक्ष्मभूत अर्थात तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए। जो षट्त्रिंशत् तत्व संधोह के आधार पर थोड़ा सा भेद बताया गया था उसको भी हमने पहले इंगित कर दिया। परंतु यहाँ यही मानना चाहिए कि सात्विक अहंकार से या सत्व प्रधान अहंकार से मन और 5 ज्ञानेंद्रियाँ उत्पन्न हुई, रजो प्रधान या रजोगुण प्रधान अहंकार से 5 कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुई और तमोगुण प्रधान से 5 सूक्ष्मभूत उत्पन्न हुए। कहाँ से बोल रहे हैं हम? तंत्रालोक के 9वें आहनिक 234वीं कारिका, 252वीं, 271वीं, 272वीं और 279वीं कारिका के आधार पर ही हमने कहा है। अब ये जो तमोगुण प्रधान अहंकार से 5 सूक्ष्मभूत या तन्मात्राएँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उत्पन्न होते हैं, उन 5 तन्मात्राओं से क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी इन 5 महाभूतों की भी उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा तंत्रालोक के 9वें आहनिक की 283 से 288वीं कारिका में स्पष्ट किया गया है। तो ये हमने त्रिक दर्शन या तंत्र दर्शन सम्मत शिव तत्व से पृथ्वी तत्व पर्यंत जो 36 तत्व या प्रमेय पदार्थ हैं उनकी सृष्टि के बारे में बताया। इन तत्वों में व्यापक व्याप्य संबंध मान्य है, अर्थात पूर्व पूर्व तत्वों के गुण उत्तर उत्तर तत्वों में व्याप्त रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इस दृष्टि से शिव तत्व अपने से निचले सभी तत्वों में व्याप्त है। तदनुसार जल तत्व की व्यापकता पृथ्वी तत्व में भी संभव है, क्योंकि जल तत्व जो है वह पृथ्वी का पूर्ववर्ती तत्व है। अग्नि तत्व में जल तत्व की व्यापकता नहीं होगी, क्योंकि जो जल तत्व है वो अग्नि से नीचे है। ऐसे समझना चाहिए सभी तत्वों को। अब एक विशेष बात और बताते हैं। पृथ्वी तत्व से लेकर शक्ति तत्व तक, नीचे से ऊपर की ओर, सभी तत्वों के प्रति ऐसा निर्णय कर लेना चाहिए
माने ऊपर वाला तत्व जो है वह तो नीचे वाले में व्यापक होगा, यानी व्याप्त होगा, लेकिन नीचे वाला तत्व ऊपर में नहीं होगा। तो ये विशेष बात है, इसको ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो उत्तर तत्व हैं वह पूर्व तत्वों में शक्त्यात्मक रूप से अवस्थित रहते हैं। ये यहाँ विशेषता और है। शक्त्यात्मक मतलब कार्य रूप में अवस्थित रहेंगे, कारण में कार्य जो है वह अवस्थित रहेगा, ऐसा मानना चाहिए। मतलब असत रूप से रहेगा, अप्रकट रूप से अवस्थित तो रहेगा। जैसे जल तत्व में पृथ्वी तत्व कारण रूप में, कार्य रूप में, माने शक्ति रूप या कार्य रूप में अवस्थित रहेगा। जल तत्व कारण है, पृथ्वी तत्व कार्य है। तो पृथ्वी तत्व में जल क्या होगा? व्याप्त होगा। पृथ्वी तत्व में जल व्याप्त होगा, परंतु जल तत्व में पृथ्वी तत्व कार्य के रूप में अवस्थित रहेगा, शक्ति रूप में अवस्थित रहेगा, ऐसा समझना चाहिए। अब कहते हैं भाई इसका प्रमाण क्या है? तो विज्ञान भैरव विवृति में कहा गया है ऐसा, क्रमेऽपिश्च पूर्वम उत्तरश्च व्यापकतया स्थितं हृदेव घटादौ उत्तरम तु पूर्वत्र शक्त्यात्मना स्थितं वृक्ष इव स्वबीजे इति सर्वात्मकेव। तो ये विज्ञान भैरव विवृति कारिका 56 की जो विवृति कही गई है, भाष्य कहा गया है, उसमें यह स्पष्ट किया गया है। तो विज्ञान भैरव विवृति में पूर्व तत्व की उत्तर तत्व में व्यापकता को घट में सर्वत्र व्याप्त मृदा के समान, जबकि पूर्व तत्व में उत्तर तत्व की स्थिति को बीज में अवस्थित वृक्ष के समान बताया गया है। समझ में आया ना? माने जो पृथ्वी तत्व है उसमें जल तत्व क्या है? व्याप्त है, परंतु जल तत्व में जो पृथ्वी तत्व है वह बीज के समान या कार्य के रूप में, असत रूप में, अप्रकट रूप में विद्यमान रहता है। तो ये इनका आपस में संबंध है 36 तत्वों का। तो ये जो 36 तत्वों की सृष्टि बताई गई, इस सृष्टि के बाद में, यानी इन 36 तत्वों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मांड, सूर्य, धरा, चंद्रमा और नक्षत्र आदि की सृष्टि की जाती है, जिसे लोक सृष्टि कहते हैं। लोक सृष्टि में दक्ष, कश्यप, मनु आदि प्रजापति भी ब्रह्मा के सहायक बनते हैं। ब्रह्मा जीवों के शरीरों और भोग्य विषयों की सृष्टि करते रहते हैं। यह लोक सृष्टि जीवों के कर्मानुसार निरंतर चलती रहती है। अब भगवान नारायण इंद्रादि के सहयोग से इस लोक सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान रुद्र, नंदी आदि रुद्रगणों के सहयोग से इसका संहार करते हैं। प्रकृति तत्व से पृथ्वी तत्व तक तथा लोक सृष्टि को सम्मिलित रूप से गुणमयी सृष्टि कहा जाता है। यह विशेषता है त्रिक दर्शन की। तो माने ये 36 तत्व कैसे प्रकट होते हैं, फिर इन 36 तत्वों के प्रकट होने के बाद में लोक सृष्टि कैसे होती है, और ये जो पृथ्वी तत्व और प्रकृति तत्व से पृथ्वी तत्व और ये जो लोक सृष्टि हुई, ये आपस में मिलकर के गुणमयी सृष्टि कहलाते हैं। ऐसा हमने यहाँ तक स्पष्ट किया। ठीक, अब आगे ये जो तत्व हैं इनका वर्गीकरण भी किया जाता है विशेष प्रकार से, उसको भी बता देते हैं कि इन 36 तत्वों को अनेक विधियों के द्वारा वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें एक अंड चतुष्टयात्मक विधि है, एक पंचकलात्मक विधि है, एक तृत्व विधि और एक नवत्व विधि है। अब इनको कहाँ कहाँ से देखें वो हम आपको बता देते हैं, परंतु प्रचलन में पंचकलात्मक विधि मुख्य है, जो कि तंत्र में प्राय चलती है। शाक्त तंत्र हो, शैव तंत्र हो या त्रिक दर्शन हो, सब जगह ये पंचकलात्मक विधि का ही विधान है। तो हम अंड चतुष्टयात्मक, पंचकलात्मक, तृत्व, नवत्व, सवत्व सभी विधियों का यहाँ पर हम संदर्भ दे देते हैं और पंचकलात्मक विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कर देते हैं। जो अंड चतुष्टयात्मक विधि है ये अभिनव गुप्त जी के तंत्रसार के सप्तम आहनिक में वर्णित है, वहाँ देख लेना चाहिए। ठीक, पंचकलात्मक विधि अभी हम बताएंगे ही। तृत्व विधि और नवत्व विधि जो है ये अभिनव गुप्त जी ने तंत्रसार के 10वें आहनिक में बताई है, तो इसे वहाँ देख लेना चाहिए। तो चूँकि इन सभी विधियों में प्रमुखतः पंचकलात्मक विधि और अंड चतुष्टयात्मक विधि का प्राय अनुसरण करा जाता है, फिर भी पंचकलात्मक विधि प्रधान है, तो हम पंचकलात्मक विधि का यहाँ पर व्याख्यान कर देते हैं। पंचकला में प्रयुक्त कला पद जो है कला तत्व में प्रयुक्त कला पद से अलग है, ये समझें।
यह कला का अर्थ है सृष्टि का भाग, और कला तत्व जो कि माया तत्व से उद्भूत था वो एक 36 तत्वों के अंतर्गत परिगणित तत्व है। तंत्र शास्त्र के अनुसार जो अपने वर्ग का अनुगामी और दूसरे वर्ग का व्यावृत्त है उसे कला कहा जाता है। कहाँ से कह रहे हैं? तंत्रालोक 11:3 वहाँ कहा गया है, तथा तेष्वपि तत्वेषु स्ववर्गे अनुगमात्मकं व्यावृतम परवर्गाच्च कलेति शिवशासने। यानी शिव शास्त्रों में या शैव शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जो अपने वर्ग का अनुगामी हो और दूसरे वर्ग का व्यावृत्त हो उसे कला कहते हैं। तत्वों में विद्यमान सूक्ष्म शक्ति को भी कला कहा जाता है। ये भी बात ध्यान देने वाली है। ये भी 11वें आह्निक के 4 श्लोक में अभिनव गुप्त जी ने तंत्रालोक में कहा है, केचिदाहु पुनर्यासौ शक्तिरंतः सुसूक्ष्मिका। तो तंत्र दर्शन में तत्वों के 5 वर्गों की परिकल्पना की गई है इसी आधार पर। तो इन 5 वर्गों को व्याप्त करने वाली 5 कलाएं हैं। अब आरोह क्रम से कहते हैं, तो आरोह क्रम में पहले 3 वर्ग अशुद्धाध्वा से संबंधित हैं, जबकि अंतिम 2 वर्ग हैं वो शुद्धाध्वा के तत्वों से संबंध रखते हैं। तो कैसे हैं उस विषय में बताते हैं। जो प्रथम वर्ग है उसमें पृथ्वी तत्व है, माने नीचे से ऊपर की ओर बताएंगे, पृथ्वी से शिव तत्व की ओर। तो प्रथम वर्ग में सबसे नीचे यानी पृथ्वी नीचे वाले तत्व पृथ्वी तत्व को रखते हैं। तो प्रथम वर्ग में पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें सभी तत्व व्याप्त हैं, क्योंकि वो सबसे नीचे का तत्व है। ये पहले बता दिया गया कि जो ऊपर वाले तत्व होते हैं वो नीचे वाले तत्व में व्याप्त हैं। तो जो पृथ्वी तत्व है उसमें शिव से लेकर जल तक सारे के सारे तत्व जो है व्याप्त माने जाते हैं। तो ये पृथ्वी का लक्षण है। तो पृथ्वी तत्व पर आकर तत्वोत्पत्ति का प्रपंच भी समाप्त हो जाता है। पृथ्वी तत्व के अंतर प्रपंच रूपी बहिर्मुखता से निवृत्ति का आकलन करने वाली जो सूक्ष्म शक्ति है वह निवृत्ति कला कहलाती है। निवृत्ति कला जो है वह पृथ्वी तत्व को व्याप्त करती है। अब इसके बाद में दूसरा वर्ग है, माने जो निवृत्ति कला है उसने पृथ्वी तत्व को व्याप्त किया हुआ है। तो एक तो पहला वर्ग हमारा ये हो गया, निवृत्ति कला में पृथ्वी तत्व की स्थिति। अब दूसरा वर्ग है, उसमें जल तत्व से और प्रकृति तत्व तक कुल 23 तत्व आते हैं। इन सभी ये जो सभी तत्व हैं, जो 23 तत्व इसमें आए हैं, किसमें? दूसरे वर्ग में। ये तत्व भी सारे त्रिगुणात्मक हैं तथा इन तत्वों में भेद व्यापार प्रतिष्ठित है। इन तत्वों में भेद व्यापार की प्रतिष्ठा करने वाली शक्ति प्रतिष्ठा कला कहलाती है तथा इन 23 तत्वों को व्याप्त कर लेती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इन तत्वों में सूक्ष्म शक्ति के रूप में प्रतिष्ठा कला विद्वान रहती है, माने प्रतिष्ठा कला की विद्वानता वहाँ पर है, या ये तत्व प्रतिष्ठा कला में विद्वान है, कैसे भी समझ लीजिए। तो ये दूसरे वर्ग की स्थिति हुई। अब तीसरे वर्ग में पुरुष तत्व से माया तत्व तक 7 तत्व सम्मिलित हैं। ये 7 तत्व अशुद्धाध्वा के अंतर्गत ही हैं। ठीक, अन्य तत्वों के समान ये त्रिगुणात्मक नहीं है, ये समझना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से ऊपर है। अब ये जो वर्ग है तीसरा वाला, इसमें संकुचित आत्म रूप की वेदना की युक्तता मानी गई है और जीव अथवा अणु से यह संबंधित है, ये भी समझना चाहिए। तो अन्य कलाओं के संकुचित आत्म रूप का वेदन कराने वाली यहाँ विद्या कला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुरुष तत्व है, वही तो अणु के रूप में अभिव्यक्त हुआ। तो ये ही हमारी कौन सी कला है? विद्या कला है, क्योंकि यहाँ पर लक्षण बता दिया गया कि संकुचित आत्मा का वेदन कराती है ये कला, इसलिए इसको विद्या कला कहते हैं। तो यह कला पुरुष तत्व से माया तत्व तक 7 तत्वों को व्याप्त करती है। तो ये तीसरा वर्ग हो गया। अब चौथा वर्ग है। चौथे वर्ग में शुद्ध विद्या तत्व से शक्ति तत्व तक कुल 4 तत्व सम्मिलित हैं। ये चारों तत्व शुद्ध अध्वा के अंतर्गत परिगणित हैं। ये जो चौथा वर्ग है माय्य पद से अस्पृष्ट होने के कारण शांत है, माने यहाँ पर अब माया का व्यापार नहीं है। माया का व्यापार जो था वो तीसरे वर्ग में और तीसरे वर्ग से नीचे के वर्ग में ही था। ये तो माया से ऊपर की सृष्टि है ना।
शुद्ध अध्वा कहते हैं ना इसको, शुद्ध विद्या से और शिव तक। तो हमने इस चौथे वर्ग में शुद्ध विद्या से और शक्ति तत्व तक के 4 तत्वों की ही बात करी है। तो यहाँ चूँकि माया का स्पर्श नहीं है इसलिए यह शांत है यह वर्ग। तो माह्य पद के उपशम का आकलन करने वाली शांता कला जो है वह शुद्ध विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शक्ति तत्वों को व्याप्त करती है। अब 5वें वर्ग में आ जाइए। 5वां वर्ग भी शुद्ध अध्वा के अंतर्गत है, जिसको शिव तत्व कहते हैं, है ना। माने जो 5वां वर्ग है उसमें शिव तत्व मात्र आएगा, जो कि शिव तत्व हमारा शुद्ध अध्वा के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये शिव तत्व एकमात्र ऐसा तत्व है जो अन्य सभी तत्वों में व्याप्त है, माने शक्ति से लेकर पृथ्वी तक सभी तत्वों में व्याप्त रहता है। और माया पद के उपशम में भी अतीत है, माने माया से भी अतीत है, कोई इस पर माया का प्रभाव भी नहीं है। तो माया पद के उपशम से अतीतता होने के कारण अर्थात संवित तादात्म्य का आकलन करने वाली कला जो है इस स्तर पर शांतातीता कला कहलाती है। यह कला शिव तत्व को व्याप्त करती है। अब ऐसा वर्णन कहाँ पर है? ये तंत्रालोक विवेक के 11वें आहनिक की तंत्रालोक के 11वें आहनिक की चौथी कारिका में कहा गया है, और इसका जो भाष्य तंत्रालोक विवेक है उसमें यह विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो इस प्रकार 36 तत्व जो हैं वो 5 कलाओं से व्याप्त हैं। कलाएं व्यापक होने के कारण सूक्ष्म हैं, और ये तत्व इन कलाओं की अपेक्षा कम सूक्ष्म है, यह समझना चाहिए। माने तत्वों से भी सूक्ष्म कलाएं हैं, परंतु शिव तत्व शक्ति शुद्ध अध्वा में यह सूक्ष्मता का कोई भी क्या कहते हैं विभव नहीं है। वहाँ पर कलाएं जो हैं ये और जो तत्व हैं शुद्ध अध्वा के तत्व, वहाँ पर सूक्ष्मता और स्थूलता का कोई भी भेद नहीं है। ये भी एक विशेषता समझनी चाहिए। तो ये हमने बड़े सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है प्रमाण के साथ में। हालांकि जो कला वाला हमने यहाँ पर व्याख्यान किया है 5 कलाओं का, वो और भी ज़्यादा विस्तार पूर्वक हो सकता था, परंतु समय सीमा को देखते हुए हमने जितना संक्षेप में हो सकता था उतना यहाँ बताया है। तो आप लोग इसका आनंद लें, समझें। बाकी कालांतर में फिर कभी विस्तार पूर्वक कलाओं पर बताएंगे, प्रमाताओं पर भी बताएंगे, 7 प्रमाताओं के विषय में भी बताएंगे प्रमाण के साथ में। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नारायण हरि।